आप सुन रहे हैं थान सिंह को, मतलब रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं सुन के ही कि आप तो फर्स्ट पर्सन थे, आप दोनों जो मौके पे पहुंचे। आपने बताया कि आप अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पे गौरीशंकर मंदिर के दर्शन करा रहे थे। आपसे अभी हमारी बात हो रही थी कैमरे से पहले कि आपने बताया था 6:51 पे आप शायद वहां पर पहुंच गए थे, जो यही टाइम ब्लास्ट का 6:50-51। अजय भाई, आप भी अभी मैं आपसे बात कर रहा था जब हम लोग अभी आप न्यूज़ 18 के स्टूडियो में आए थे कि आप वो ब्लास्ट वाली जगह के 50 मीटर पे ही खड़े हुए थे। सर मैं ब्लास्ट वाली जगह से 30 फीट दूरी पे था। 30 फीट की दूरी थी वहाँ से। जैसे ही ब्लास्ट हुआ मेरे साइड से, राइट साइड से गाड़ी का पार्ट निकल के दीवार पे लगता है, लाल किले की बाउंड्री पे लगता है। तो एकदम से चारों तरफ काला अंधेरा सा छा जाता है कि कुछ ऐसा धमाका ऐसा इतना तेज था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं वापस स्पॉट की तरफ गया तो व्हीकलों के नीचे, गाड़ी ई रिक्शा के नीचे लोग दबे हुए थे जो करा रहे थे, रो रो के बुरा हाल था। उनको रिक्शा को पलट के उनको निकाला। जैसे ही निकाल के हम पब्लिक भी आ गई हॉस्पिटल के लिए। ई रिक्शा, ऑटो पास में ही खड़े रहते हैं, उन लोगों ने भी बहुत हेल्प की। और सबसे बड़ी बात ये रही, हमारे पुलिस चौकी के बाहर ही हुआ था सर ये, ऑन रोड पे। तो इसमें हमारे जैसे ही ब्लास्ट हुआ 1 मिनट के अंदर अंदर हमारे चौकी इंचार्ज साहब, चौकी का सारा स्टाफ मौके पे आ गए। इससे सबको बड़ी हेल्प मिली। इससे आम पब्लिक भी साथ में आए, फिर सबको जल्दी से जल्दी हमें हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद मिली। मुझे याद है थान सिंह, आप मेरे से बहुत पुराना रिश्ता है आपसे मेरा, और लाल किले जब भी हम आते हैं आपने मतलब एज ए मीडिया और पत्रकारों का जो रिश्ता होता है उसे हमेशा निभाया। मैंने आपको बहुत फ़ोन किया है उस दिन, और मुझे लग रहा था कि जब सीनियर अधिकारी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि शुरू में लगा था कि एक ब्लास्ट की आवाज़ आई है तो हो सकता है सिलेंडर फटा होगा, अमूमन लोगों को यही जहन में आता है। लेकिन आपको बहुत सारे मैंने कॉल किए और करीबन आधा घंटे तक मैंने कॉल करता रहा, लेकिन इनका कॉल बिजी जा रहा था या कॉल ये पिक नहीं कर रहे थे। तो मुझे समझ में आ रहा था कि मामला कोई सीरियस है। आप दोनों ने अभी मुझे बताई कि कहानी कि अगर ये ब्लास्ट चौराहे पे या थोड़ा आगे पीछे होता तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती। तो अगर ये दिन सोमवार का नहीं होता, क्योंकि सोमवार को शायद लाल किला बंद होता है, सोमवार को लाल किला बंद रहता है, मगर आप कह रहे हो कॉल, मेरे फ़ोन के अंदर 175 मिस कॉल है। 175? हाँ जी। मेरा बाद में जब फ़ोन उठाया तो मेरा बेटा रो रो के उल्टियाँ कर रहा था। उसे उतनी चिंता हो रही थी, बेटी रो रही है, पूरा परिवार का एकदम, उन्हें पता ही नहीं था। उनको बहुत चिल्ला रहे हैं वो घर पे। जब उन्हें वो जो मेरे साथ में चौकी में रहते उनको फ़ोन कर रहे थे प्राइवेट बंदों को कि अंकल कहाँ, थान सिंह कहाँ। तो पापा वगैरह, मेरे पापा से मेरी बात करा दो। तो खुद समझ नहीं आ रहा था। बस उस समय तो ये था कि उन लोगों को कैसे बचाया जाए, उन लोगों को कैसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। सब चीज़ मौके पे आ गई थी, एम्बुलेंस भी आ गई थी टाइम से, फायर भी आ गई थी, पूरा रोड क्लोज था, ट्रैफिक ने भी पूरा रोड को बिल्कुल ब्लॉक करके सब चीज़ आने की सुविधा कर दी थी। मगर वो जो मंजर था ना, वो मंजर अभी तक दिमाग से नहीं जा रहा है। किस तरीके से लोगों को उठा के हाथों में, कोई का हाथ, किसी का पैर, किसी की उंगली, किसी के चप्पल जूते वहाँ पे पड़े हुए हैं। एक हाथ तो बता रहे हैं 2 दिन बाद मिला है लाजपत राय मार्केट से। सर वो जो धमाका था ना, वो बहुत तेज था। हमें नहीं पता था, हमें तो सोचा सिलेंडर पड़ेंगे, मगर जैसे जैसे पटाखे और बज रहे थे ना, हमने सोचा कि और ज़्यादा इससे बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। दिमाग के अंदर कुछ समय कोई काम ही नहीं आ रहा था। हमारे डीसीपी साहब हैं अनंत मित्तल साहब, वो भी 10 मिनट के अंदर सिविल लाइन से भागते 10 मिनट में हमारे साथ पहुंच गया, हमारा और स्टाफ थाने का। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कवर करा चारों तरफ, कहीं और से ज़्यादा लोग दुर्घटना ना हो जाए। और वहाँ उस समय का मंजर था वो बहुत खतरनाक और डरावना था। जो जिस तरीके से लोग बाग गाड़ियों में फंसे हुए थे, शीशे में फंसे हुए थे, गुहार लगा रहे थे बचाने की। जो वहाँ की जनता थी वो हमारी, क्योंकि वो पुलिस को देख के हमारे साथ भागे, वो डर लगता कि कहीं हाथ लगा क्या बात हो जाए। जब उन्होंने देखा कि पुलिस साथ में, तो सब लोग हमारे साथ आए, उन्होंने बहुत हेल्प करी। लोगों को निकाल के हर एक ऑटो में, हर एक रिक्शे के अंदर एक आदमी को हम बैठा के उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे। पटाखे निकल रहे थे, गाड़ी के परछाई उड़ के निकल लग रहे थे, और मेरी तो वर्दी खून में लथपथ थी। हमने देखी, आपने फोटो दिखाई थी। अजय भाई, आप नॉर्मल गश्त के तौर पे आपकी ड्यूटी वहाँ पर रहती थी, और आपने बताया कि जैसे ये और आप दोनों सबसे पहले वहाँ पे मौके पहुँचे। जो मंजर है, जो आपने वैसे भी लाशें बहुत देखी होंगी, मोर्चरी भी जाते हैं आप लोग, पुलिस का ये काम है क्राइम को कंट्रोल करना और क्राइम स्पॉट पे जाना, लेकिन ऐसा मंजर तो शायद आपने अपने करियर में कभी नहीं देखा होगा। ऐसा मंजर पहली बार देखा जब गाड़ियां बंद थी, गाड़ियों में आग लगी हुई है और उनके अंदर से
खिड़की खुल नहीं रही है, शीशे खुल नहीं रहे, उनके अंदर से लॉक करा रहे हैं। उन शीशों को तोड़ा गया, तोड़ के खिड़की वगैरह ओपन करके तब लोगों को बाहर निकाला गया। जो इंजर्ड थे सबसे पहले हॉस्पिटल भिजवाया गया। फायर ब्रिगेड मतलब फायर को आने में टाइम लगा, जाहिर सी बात है, लेकिन जब भी वो अपने रिस्पांस टाइम पे पहुंच गई, लेकिन उसके पहले क्या जहन में आ रहा था जब इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया है कि ये घायल पड़े हुए हैं नीचे, कुछ लोगों की मौत हो गई है, खून है, छर्रे इन द सेंस गाड़ी के जो पार्ट्स हैं टूटे हुए वो गिरे हुए पड़े हैं? सर हमारे जहन में कुछ नहीं आया, सिर्फ ये आया कि जो लोग बचे हुए हैं, जो इंजर्ड है, सबसे पहले उनको हॉस्पिटल भिजवाया। कैसे आपने पहुंचाया हॉस्पिटल? वहाँ कुछ दूरी पर लाल किला चौक है सर, चौक पर रिक्शा, ऑटो रिक्शा जाने के लिए सब रेडी रहते हैं। जो भी इंजर्ड मिला, हेल्प मिले पब्लिक की मदद से, अपने पुलिस वाले भी सारे, थाने चौकी का सारा स्टाफ आ गया था। जो भी इंजर्ड मिला सबसे पहले ई रिक्शा में, ऑटो में बैठा के, एक बंदा अपना पब्लिक का बैठा के तुरंत जो नज़दीक हॉस्पिटल था वहाँ हॉस्पिटल भिजवाया गया।